जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक केसी सिन्हा क्लास 10th और चैप्टर होगा आपका पोलिनोमियल अर्थात बहुपद। इसमें अपने लोग अभी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। आज कंसेप्ट का ये दूसरा क्लास है। इसका और कुछ कंसेप्ट था जो इसको पहले क्लास में बतला चुके हैं। आज के क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं फिलहाल क्या, बहुपद के शून्यक और भी मतलब जितना कंसेप्ट बचा हुआ सब। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कहते किसको है? बहुपद का शून्यक अर्थात बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बहुपद का शून्यक होता है, इसका डिफिनेशन जरा गौर से देखिएगा। चार पद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक ना। फिर से यार डिफिनेशन को देखिएगा, क्या लिखे हैं डिफिनेशन। चर पद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। डिफिनेशन हो सकता है आपके भेजा से बाउंस कर गया, खैर कोई बात नहीं, बाउंस कर जाए फिर भी कोई बात नहीं। आइए इसको सटीक ढंग से हम बतलाते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा एक बहुपद लिखते हैं। पहले बोले हैं बहुपद को fx द्वारा सूचित किया जाता है। सिंपल सा हम लिखते हैं बहुपद का एक सिंपल सा एग्जांपल x+5, ठीक ना। x+5 इसमें आप लोग जरा बताइएगा इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक, ठीक ना। तो अब डिफिनेशन के अनुसार डिफिनेशन क्या कहता है? चर पद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। अब बोलिए ये तो बहुपद है, इस बहुपद में x का मान हम कितना रख दे, इस x का वैल्यू कितना रख दे ताकि टोटल का वैल्यू हमें 0 आ जाए। तो x का वैल्यू कितना रखिएगा? x का वैल्यू 1 रखिएगा तो हो जाएगा 5 1 6। x का वैल्यू 2 रखिएगा 5 2 7, हमें 7 नहीं पुराना, हमें 0 पुराना है। तो x का वैल्यू रखिएगा आप कितना? -5। x का वैल्यू -5 रखिएगा तो -5 + 5 = 0। तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? -5। तो इस बहुपद का शून्यक हो गया कितना आपका? -5। बात समझ गए? डिफिनेशन क्या कहता है? चर पद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस मान को क्या कहते हैं? शून्यक। पहला एग्जांपल था, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लोग जरा गौर से देख लीजिएगा। y² - 8। अब इसमें बोलिए इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक y का कौन सा मान रख दे ताकि पूरे को सॉल्व करने के बाद 0 हो जाए, टोटल का वैल्यू 0 हो जाए। x का मान 1 रखिए तो कितना होगा? 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 में से 8 घटाइएगा 0 नहीं होगा। 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 में से 8 गया 0 नहीं होगा। 3 रखिए, 3 तिया 9, 9 में से 8 गया 1 बच गया 0 फिर भी नहीं हुआ। कितना रखिएगा ताकि टोटल का वैल्यू, इस टोटल बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए? तो सोचिए, सोच के हम रख देते हैं इसका वैल्यू होगा 2√2। कहाँ से आया 2√2? पहले एक बार चेक तो कर लीजिए शून्यक है कि नहीं है। 2√2 को यहाँ पे रखिए तो 2√2 का स्क्वायर कितना? 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। 2√2 y के जगह पे यदि 2√2 रखिएगा तो वैल्यू हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, अर्थात शून्यक कितना हो गया? 0। ये शून्यक आया कहाँ से? हम तो सोच लिए, आप कैसे सोचिएगा? तो इसका एक विशेष प्रोसेस है, शून्यक ज्ञात करने का एक विशेष प्रोसेस है। आइए अपने लोग पहले शून्यक का हम पहले बतला रहे थे शून्यक कहते किसको है। तो शून्यक तो जान गए कहते किसको है। अब आपको हम बतलाते हैं शून्यक ज्ञात करेंगे कैसे। क्या? शून्यक ज्ञात करने का प्रोसेस, शून्यक ज्ञात करने का विधि क्या, इसके बारे में। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिए थे क्या,
y² माइनस 8, इसका बोले तो शून्य ज्ञात करना है। हम अपने से लिख दिए थे 2√2 और बिल्कुल सटीक निकला था, लेकिन ये कहाँ से आया ये आपको बतलाएंगे, ठीक ना। शून्य ज्ञात करने का विधि में सबसे पहला चरण, इसमें 2-3 चरण में काम करते हैं। सबसे पहला चरण, पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो उस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, बहुपद बराबर 0 कर लेंगे, बहुपद बराबर 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बहुपद बराबर 0 कर लेंगे। दूसरा स्टेप, बहुपद बराबर 0 कर लेंगे तो एक समीकरण होगा, उस समीकरण को हल करेंगे। क्या, बहुपद बराबर 0 करने पर एक समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, समीकरण प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। उस समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक ना। उस समीकरण को हल कर लेंगे। स्टेप 3, समीकरण का हल ही आपका शून्य कहलाएगा। समीकरण का हल ही शून्यक होगा, ठीक ना। आइए कुल मिला के 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या, कैसे, जिस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना हो उस बहुपद बराबर 0 कर लेंगे, ठीक ना। सेकंड स्टेप, बहुपद बराबर 0 करने पर एक समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक ना। हल करने के बाद समीकरण का जो हल होगा वही हल आपका शून्यक होगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी जो आपका एग्जाम्पल लिए थे किसका, इससे पहले जो हम चर्चा किए थे y² माइनस 8, इसी का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे इसका शून्य ज्ञात करेंगे, पहला एग्जाम्पल था, प्रश्न रहेगा इसका शून्य ज्ञात करें तो कैसे करेंगे हल, y² माइनस 8 बराबर 0, पहले बहुपद बराबर 0 कर लेंगे। यह एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को अब हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, y² बराबर 8 माइनस में है, बराबर को सट गया तो प्लस 8, इसीलिए y = है, उधर रूट बन जाएगा √8। किसी भी संख्या पे जब रूट पड़ता है तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस में होता है, ठीक ना। तो y का क्या गो मान निकला, एक मान +8, दूसरा मान -8, इसी 8 को लिखते हैं 2√2, ठीक ना। तो y का क्या गो वैल्यू दिया, y का वैल्यू इसमें 2 गो निकल गया, कौन कौन, प्लस में √8, माइनस में √8, ठीक ना। तो ये शून्यक किसी में एक शून्यक निकलता है, किसी में 2 शून्यक निकलता है। और एक बात आप परफेक्ट याद कर लीजिएगा, क्या, ये बहुत मुख्य बात है, बहुपद के शून्यक को नोट में लिखा रहे हैं, क्या, शून्यक को अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या क्या, बहुपद को अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। हम गामा तो लिखे नहीं, गामा ऐसे y की तरह गामा लिखाता है, ठीक ना। तो फिर से बहुपद का शून्य को किसके द्वारा सूचित करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। यदि किसी बहुपद को हम हल करके उसका शून्य ज्ञात करेंगे, यदि उसमें केवल एक शून्यक हो तो उस शून्य को हम कहेंगे अल्फा। यदि किसी बहुपद में 2 शून्यक हो, ठीक ना, तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, इसमें आपका 2 शून्यक निकला तो पहला शून्यक होगा अल्फा, दूसरा शून्यक हो गया बीटा, अर्थात ये वैल्यू आपका हो गया क्या, अल्फा, और दूसरा वाला शून्यक क्या हो गया, बीटा। जब कभी 3 शून्यक निकलेगा तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ठीक ना। तो आइए अब चलते हैं अपने लोग क्या, किस बहुपद में कितना शून्यक होगा उनके बारे में स्टडी करते हैं। बहुपद में शून्यक की संख्या ज्ञात करना, अर्थात किस बहुपद में कितना शून्यक होगा इसको जानेंगे, ठीक ना। तो क्या करना है अपने लोग को, बहुपद का पहले पहचान करना है, किस बहुपद में कितना शून्यक है, इसको जानने के लिए अपने लोग को सबसे पहले बहुपद को पहचानना होगा, जो कौन बहुपद कैसा है। तो आइए इसके लिए हम एक कॉलम बना लिए हैं, बहुपद उसमें शून्यक की संख्या, अर्थात किस बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, इस पर अपने लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने लोग जानते हैं रैखिक बहुपद, ठीक ना।
रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं किसको हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें चर पद का घात 1 हो। इसका एग्जाम्पल रैखिक बहुपद का, हम तो कॉलम छोटा बना दिए, ठीक है, एग्जाम्पल हम फिर भी लिख देते हैं। जैसे हो गया x + 8, ये x + 8 इस टाइप का, मतलब चर पद का घात 1 हो तो कहते हैं रैखिक बहुपद। इसमें शून्यक की संख्या अधिक से अधिक एक ही शून्यक होगा और उस शून्यक को कहेंगे क्या? अल्फा, ठीक ना। चलिए अगला द्विघातीय बहुपद, कौन बहुपद? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। द्विघातीय बहुपद इस रूप में होता है x² + x + 5, मतलब क्या? चर पद का घात 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इस द्विघातीय बहुपद में शून्यक की अधिक से अधिक संख्या होता है 2। द्विघातीय बहुपद में शून्यक की अधिकतम संख्या 2। इसके पहले शून्यक को अल्फा कहते हैं और दूसरा शून्यक को बीटा कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक ना। त्रिघातीय बहुपद इस रूप में x³ + x² + 2x + 5, त्रिघातीय बहुपद। इसमें शून्यक की अधिकतम संख्या 3। इसके पहले शून्यक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, तीसरे को गामा कहते हैं, ठीक ना। त्रिघातीय के बाद चतुर्घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद। आप लोग के भेजा से यदि परे हो रहा है तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, क्या? x का पावर अधिक से अधिकतम पावर यदि 4 हो, जैसे x की पावर 4 + 8, इतने ठो लीजिए, x का पावर 4 हो तो इसे कहते हैं चतुर्घातीय बहुपद। इसमें शून्यक की अधिकतम संख्या 4। पंचघातीय बहुपद x पे पावर 5 + x पे पावर 3, कुछ मतलब कुछ भी हो, मतलब अधिकतम घात जब 5 हो तो उसमें शून्यक की अधिकतम संख्या 5 होगा, ठीक ना। परंतु शून्यक की न्यूनतम संख्या पूछे तो न्यूनतम संख्या 1 या 0 भी, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, न्यूनतम पूछता नहीं। अपने लोग से पूछेगा क्या? अधिकतम संख्या। एक कोई बहुपद दे देगा द्विघातीय त्रिघातीय कहेगा, उसमें बहुपद की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो एक घातीय बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होगी, द्विघातीय बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होगी, त्रिघातीय बहुपद में शून्यक की संख्या 3, चतुर्घातीय में 4, त्रिघातीय में बहुपद की संख्या 3 होगी, जिसे अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। परंतु जब शून्यक 4 गो हो, एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा, तीसरा का नाम गामा और चौथा का नाम क्या होगा? शून्यक 3 तक कोडिंग है, ठीक ना। क्या सब? पहला इसमें 4 शून्यक होगा तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ठीक ना। स्टैंडर्ड रूप में 3 ही शून्यक का नामांकन किया गया है, अल्फा बीटा गामा। तीसरा को, चौथा को आप ओमेगा भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये कोडिंग नहीं है, अपने से आप कुछ भी उसको कह सकते हो, ओमेगा भी कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अपने लोग को जो भी पढ़ना, अपने लोग के सिलेबस में क्लास 10th में त्रिघातीय तक ही पढ़ना है, चतुर्घातीय पे जाना भी नहीं है, ठीक ना। तो आइए अपने लोग शून्य को डिटेल से जान गए। अब हम बतलाने जा रहे हैं बहुपद का ग्राफ। अब अपने लोग जानते हैं बहुपद का ग्राफ कैसा कैसा होता है, ठीक ना। तो आइए बहुपद का ग्राफ, इसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं रैखिक बहुपद, ठीक ना। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद, ठीक ना। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो ग्राफ में अपने लोग सबसे पहले अच्छी तरह से जानते हैं, एक होता है x एक्सिस, दूसरा होता है y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक ना। रैखिक बहुपद को जब कभी भी हम इस ग्राफ पे डालेंगे, ठीक ना, तो उस ग्राफ का रेखा एक सीधा रेखा प्राप्त होगा। अब इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, ये रेखा सीधा रेखा जो प्राप्त होगा ऐसा ही नहीं होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी टाइप से होगा। जब भी होगा बहुपद का ग्राफ का रेखा जब भी होगा तो ये सरल रेखा होगा, चाहे वो सरल रेखा ऐसा हो कि सीधा ऊपर हो कि ऐसा, मतलब किसी भी टाइप से होगा, जब भी होगा तो वो सरल रेखा ही होगा। यदि सरल रेखा हुआ तो ग्राफ देख के पहचान जाइए जो यह रैखिक बहुपद का ग्राफ है, ठीक ना। चलिए दूसरा बतलाते हैं आपको, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसमें भी आपको एक x एक्सिस y एक्सिस,
ठीक ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक ना। तो मिट गया इधर से। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है, पैराबोला इस टाइप का होता है, परवलय के आकार का होता है, इसको कहते हैं परवलय, अंग्रेजी में पैराबोला। पैराबोला माइंड में नहीं एडजस्ट होता है, कोई बात नहीं। परवलय, परवल का नाम सुने हैं, बस बस बस। परवल कैसा होता है, इसी टाइप से न होता है। अरे परवल ऐसा होता है ना, तो यही ना हो गया परवलय, ठीक ना। परवलय के आकार का हो तो उसे कहेंगे आप क्या, द्विघातीय बहुपद। जब कभी भी बहुपद परवलय के आकार का हो तो द्विघातीय बहुपद। याद रखिएगा परवलय केवल ऊपर ही नहीं रहेगा, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी रूप में ऐसा भी परवलय हो सकता है आपका, ये नीचे भी खुल सकता है, या ऐसा भी परवलय हो सकता है इधर भी, ठीक ना। तो ये सब हुआ परवलय। जब कभी भी ग्राफ में आप परवलय देखिए तो कहिए यह द्विघातीय बहुपद का ये ग्राफ है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पे। चलते हैं त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक ना। त्रिघातीय बहुपद कैसा होता है, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा हुआ तो ये हो गया कौन, द्विघातीय। ये एक बार ऐसा टर्न ले ले तो त्रिघातीय, एक बार ऊपर हुआ तो ये द्विघातीय, ये ग्राफ एक बार नीचे आ जाए तो ये हो गया त्रिघातीय। चलिए चतुर्घातीय कैसे होगा, चतुर्थ घातीय मतलब 4 घात वाला। एक बार ऐसा हुआ तो द्विघातीय, ये नीचे टर्न लिया त्रिघातीय, एक बार और टर्न ले लेगा चतुर्घातीय, ठीक ना। ये बस इतना ही रहेगा द्विघातीय, एक बार ज़्यादा टर्न ले लिया तो त्रिघातीय, ऐसा टर्न लिया यहाँ तक तो त्रिघातीय, एक बार ऊपर चलेगा चतुर्घातीय और नीचे आएगा तो 5 घातीय। इसी प्रकार बहुपद का ग्राफ होता है। कौन कौन ग्राफ सीखे अपने लोग, रैखिक अर्थात एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय, ठीक ना। अब अपने लोग चलिए आगे चलते हैं, उसमें सीखेंगे क्या, ग्राफ देख के बहुपद का शून्य की संख्या बतलाना। अब चलेंगे किसी भी ग्राफ को देखिए और ग्राफ से बहुपद की शून्य की संख्या का ठीक ठीक अनुमान लगाना, ये इस बहुपद में शून्य कितना होगा इसके बारे में बतलाएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं बहुपद का ग्राफ तो अभी बनाई नहीं है ग्राफ। इसमें ग्राफ ऐसा रह गया, बहुपद का ग्राफ का रेखा ये है, तो बोलिए इसमें शून्य कितना होगा। इसको शून्य को जानने से पहले अपने लोग को यह जानना होगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। तो सबसे पहले बहुपद का ग्राफ जो है यह देखेंगे, जो बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या बार काटा है, एक्स एक्सिस को केवल एक बार काटा है, इसमें शून्य की संख्या 1 होगा। ग्राफ एक्स एक्स को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। चलिए एक दूसरा ग्राफ हम ये डाले हैं, इस ग्राफ में इसको ऐसा बना देते हैं। ये ग्राफ का रेखा ऐसा है, ग्राफ का रेखा जो देख रहे हैं ऐसा इस प्रकार का ग्राफ का रेखा है, इसमें शून्य कितना होगा, ठीक ना, शून्य कितना होगा। तो यह देखिए वाई एक्सिस को काटा, उसको नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को कितना पे काटा है, ये हुआ एक्स एक्सिस, इसको एक बार ये ग्राफ यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, इसमें शून्य कितना हो गया, 3 बार काटा है। एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। जरा इसमें बोलिएगा इसमें क्या वो शून्य होगा, इसमें शून्य की संख्या, वही एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्य को उतना ही होगा, लेकिन यह ग्राफ एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है, तो शून्य की संख्या इसमें कितना, 0 होगा। बिल्कुल गलत, 0 होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ का रेखा जो है एक्स अक्ष को काटा नहीं है, लेकिन यदि इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटेगा, और कितना बार काटेगा, तो 1 बार काटेगा, तो शून्य की संख्या इसमें होगा 1, ठीक ना। चलिए एक और टाइप से देते हैं, ऐसा इसमें बोलिए शून्य कितना होगा, एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, 1 बार यहाँ पर काटा है, 1 बार यहाँ पर काटा है,
इसमें शून्य की संख्या हो गया 2। अर्थात सब मिला के बस एक ही बात पे मतलब डिसीजन पहुंचता है, कुछ नहीं देखना है। बस आपको देखना है जो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। यदि एक्स अक्ष को काटे ही नहीं तो शून्य कुछ में होगा ही नहीं। जैसे कि एक और ग्राफ देके आपको हम बतलाते हैं, ये ऐसा ग्राफ ऐसा रहेगा, कहेंगे इसमें शून्य कितना, कहिएगा एक बार यहाँ पे काटा तो शून्य के 1 होगा, बिल्कुल नहीं, शून्य के 1 नहीं होगा, क्योंकि ये वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को यह ग्राफ क्या बार काटा है, 1 बार नहीं काटा तो शून्य 0, अर्थात उसमें शून्य होगा ही नहीं। उम्मीद है आपको यह बहुपद का कंसेप्ट आसानी से भेजा में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।